देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखेंगे? पहले गिवन लिखेंगे, GIVEN गिवन। ABC आइसोस्केल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल है AC के, AB इक्वल AC के, एंड प्रोड्यूस D एंड दैट इज द एंड, ये एंड AD इक्वल है आपका AB के। ये आपका दिया है, ये क्या आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल BCD इज राइट एंगल, RIGHT राइट, ANGL राइट एंगल। प्रूफ, PROOF प्रूफ। आप क्या करेंगे? देखिए एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल CAD, एंगल CAD इक्वल कितना है? 180। इसका नाम है स्ट्रेट एंगल, STRIGHT स्ट्रेट, ANGLE एंगल, स्ट्रेट एंगल। इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। अब आप देखते हैं ये ट्रायंगल जो है, ये वाला इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल है AC के, GIVEN गिवन आइसोस्केल ट्रायंगल। तो यदि ये साइड इक्वल है ये, तो इनके एंगल भी क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। एंगल ABC इक्वल है एंगल ACB के। इक्वेशन फर्स्ट। एंगल इन ट्रायंगल, देयरफॉर इसी प्रकार इन ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में आपका जो है ये AC इक्वल है AD के, AC इक्वल है AD के। ये भी आपका क्या गिवन है? GIVEN गिवन है। यदि ये इक्वल हैं तो आपकी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ACD एंगल ACD इक्वल होगा एंगल ADC के, ADC के। यहाँ पर लैंग्वेज हम लिख नहीं पाए हैं, यहाँ लिख देते हैं। बिकॉज एंगल ANGL एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, EQUAL इक्वल। यदि एंगल अपोजिट है, यदि साइड इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के एंगल अपोजिट होंगे। यदि साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए ये साइड इक्वल है, ये तो इनके सामने के जो एंगल है, ये B वाला और ये C वाला, ये अपोजिट एंगल क्या इक्वल होंगे। यदि ये वाली साइड आपकी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये वाला एंगल C वाला और ये वाला D वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमने लिख दिया है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड ये आपका हो जाएगा थर्ड। इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये आपका थर्ड हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, थर्ड। चलो कोई बात नहीं, सही, फोकस क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं अपन, इनको उठा करके इनको कहाँ रख देते हैं? इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी
बी BAC और CAD की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब हम बताते हैं आपको किस तरीके निकालेंगे। हम निकालेंगे जो ट्रेंगल है ये वाला, ये ABC ट्रेंगल है। यदि ये वाला एंगल लिया जाए, ये वाला हमारा क्या है, BAC है, BAC। अच्छा इस तरफ वाला पहले ले लें, चलो ये वाला। तो ये वाला यदि एंगल लिया जाए, ये वाला एंगल लिया जाए, तो आपके ये एंगल और इस एंगल के इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल। देखिए हम बताएं आपको, बिकॉज एंगल BAC इक्वल है एंगल किसके, ये वाला एंगल BAC। तो एंगल इसके, क्योंकि ये वाला एंगल है जो, देखिए ये वाला है ऐसा, यदि ये वाला एंगल है आपका, तो ये इसके इक्वल होगा, इसके A के और C के, इनके इक्वल है एक्सटीरियर थ्योरम से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, A, यहाँ D था, सॉरी यहाँ D था, यहाँ A, आप लिख सकते हैं ADC। मतलब आपका ये B है, आपका BAC के स्थान पर लिख सकते हैं ADC, एंगल ADC प्लस एंगल DCA, एंगल या ACD, एंगल ACD इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है, इसका नाम एक्सटीरियर थ्योरम, किससे, एक्सटीरियर थ्योरम से, EXTERIOR एक्सटीरियर थ्योरम, REM थ्योरम, एक्सटीरियर थ्योरम से। तो अब आप देखते हैं एंगल जो B है, एंगल BAC इक्वल है आपका, लिखा ADC। इसकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है इसकी C वाले की, क्योंकि ये वाला एंगल निकालना है। तो जो ADC है, ADC इक्वल है ACD के। ADC है, जो ADC है आपका, ये एंगल है ADC इक्वल है ACD के। देखिए ADC इक्वल ACD। तो यहां से हम इसको लिख देंगे, किससे, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू ये लिख देंगे, एंगल ACD प्लस एंगल ACD। तो आपका ये जो एंगल B एंगल है, BAC एंगल है आपका, BAC इक्वल हो जाएगा टू एंगल ACD। ये आपका आपने क्या निकाल लिया, ये एंगल निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया। ये चीज कहां से आई है, ये आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, FROM फ्रॉम इक्वेशन, इससे थर्ड से आपने निकाला है, यदि आपको कंफ्यूजन है। अब देखिए हम जो है जगह नहीं ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं, अब आपको इसको लेना है CAD। इसी प्रकार से कितने स्टेप, 1 2 3 स्टेप लेना है, फिर आप पुटिंग करके आंसर निकाल देंगे। इसको इरेज कर दूं। देखिए अब हम क्या ले लेंगे, ये वाला CAD एंगल C, इसी प्रकार देयरफॉर CAD इक्वल हो जाएगा, देखिए CAD इस तरफ का जो एंगल हो जाएगा आपका, इस तरफ का ये वाला ट्रायंगल है, तो इसके और प्लस इसके इक्वल हो जाएगा, इसके और इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ABC प्लस ACB, एंगल ACB क्या है, एक्सटीरियर थ्योरम, EXTERIOR एक्सटीरियर थ्योरम से। अब इसका अब हम यहां देखते हैं, जो आपका ABC है, तो देखिए ये ABC है, ये वाला एंगल ABC आपका किसके, ACB के इक्वल है। तो ABC का वैल्यू आप ACB लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे, एंगल ACB लिख देंगे, ABC की वैल्यू ACB लिख देंगे, इसके स्थान पर हमने ये लिख दिया, और ये आपका जैसा का तैसा लिख दिया, एंगल ACB जैसा लिख, यहां पर लिख देंगे फ्रॉम FROM फ्रॉम इक्वेशन किससे,
फर्स्ट से, फर्स्ट से, फर्स्ट नहीं सेकेंड से, फर्स्ट तो ये है, सेकेंड ये है आपका, और ये थर्ड है, ये आपका थर्ड है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, ये आपको ऐसे ही रख लिया। अब देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो आपका कितने हो जाएंगे, 2 एंगल ए सी बी, ये हो गया आपका एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी कितना हो गया आपका 2 सी ए हो गया। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग पी यू डबल टी आई एन जी, पुटिंग द वी ए एल वैल्यू इन ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका कौन सा, जे वाला है, इक्वेशन फर्स्ट जो स्ट्रेट एंगल है इसमें आप क्या कर देंगे, इसको पुटिंग कर देंगे, इसको पुटिंग कर देंगे। देखिए आपका ये कितना कितना लिखा, बी ए सी इक्वल है एंगल टू ए सी डी, टू ए सी डी, अब प्लस ये आपका सी ए डी है, जो सी ए डी है आपका क्या लिखा है, 2 एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल क्या है आपका 180 डिग्री। अब दोनों की कॉमन है आपका, 2 कॉमन निकाल लेंगे, आपका एंगल बचेगा ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल कितना 180। आप 2 को साइड चेंज कर देंगे, आप 2 को क्या कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो आपका एंगल ए सी डी और प्लस एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन कितना 2, क्योंकि मल्टी के रूप में है, इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, ये आपका क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब देखिए मान लीजिए ए सी, देखिए ए सी डी, ए सी डी इधर का एंगल ये वाला, और ए सी बी इधर का, ए सी बी इधर का एंगल ये वाला, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएंगे आपके, बी डी सी बन जाए, बी सी डी बन जाएगा आपका। यहां पर लिख देंगे एंगल बी सी डी इक्वल कितना 90 डिग्री, इसका 2 का डिवाइड कर देंगे, यही आपको फाइंड करना था। आप लिख देंगे हेंस, एच ई एन, हेंस एंगल बी सी डी, बी सी डी इज आर आई जी एच टी, राइट एंगल, ए एन जी आई डी एंगल। ये क्लियर हो गया, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी, आंसर है 45, एक सेकेंड में, लेकिन लिखने का तरीका तो सीखना पड़ेगा। जी आई वी ई एन, गिवन, गिवन है आपका ए बी सी, एन ट्रायंगल क्या है आपका ए बी सी, ए बी सी कितना है एंगल, एंगल ए, एंगल है 90 डिग्री, ये राइट एंगल है आपका, और ए बी इक्वल दिया है, ए बी इक्वल दिया है, ए बी इक्वल दिया ए सी के, ए सी के दिया है, फाइंड करना है आपको एफ आई एंड डी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए प्रूफ करते हैं, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ आपने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी में, आपने देख ही लिया कि आपका जो ए बी है इक्वल है ए सी के, वो तो है, जब ए बी इक्वल है, ये ए बी इक्वल है ए सी के, तो इसके सामने के एंगल जो होंगे आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपके सामने के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी के सामने का एंगल आपका सी है, एंगल क्या है आपका सी है, और एसी के सामने का एंगल, एसी के सामने का एंगल क्या है, बी है, एंगल बी है। अब यहां लिख देंगे एंगल अपोजिट बिकॉज ए एन जी आई डी एस एंगल
अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या हुआ, यदि आपके एंगल इक्वल हैं, यदि साइड इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यदि एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। आपके एंगल अपोजिट है, साइड अपोजिट है, यदि साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, यदि एंगल अपोजिट है तो इक्वल साइड अपोजिट साइड इक्वल होगी। एंगल इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, सॉरी साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल। अब आप देखते हैं, हम जानते हैं कि सम ऑफ प्रॉपर्टी एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल कितना होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए एन जी एल ई एंगल सम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एंगल इन 180। सम ऑफ ऑल साइड ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो देखिए एंगल ए, और ये क्या लिखा है ए और बी, बी के इक्वल क्या है सी है, बी के इक्वल आपका सी है। ए कितना है, ए आपका गिवन है 90 डिग्री, तो हमने क्या 90 डिग्री लिख लिया। अब बी कितना है आपका, बी इक्वल है सी, तो हमने क्या है चाहे सी इक्वल बी लिख दो, बी के स्थान चाहे सी लिख दो, सी के स्थान चाहे बी लिख दो। चलो हमने बी ए लिख दी, एंगल बी इक्वल कितना है सी, तो सी लिख दिया, प्लस क्या है आपका एंगल सी इक्वल कितना 180। तो कितने हो जाएंगे ये 90 और प्लस 2 एंगल सी इक्वल 180, 2 एंगल सी इक्वल कितना 180। अब ये 90 डिग्री जो है उस तरफ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो आपका 2 एंगल सी इक्वल आपका 90 डिग्री बचा। 180 में से 90 गए, कितना बचा 90 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल आपका हो जाएगा 90 अपॉन कितना 2, इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45। आपका एंगल सी इक्वल कितना है 45 डिग्री। आपका सी इक्वल कितना है 45 डिग्री। जब सी और बी इक्वल है तो बिकॉज सी और बी इक्वल है, बिकॉज एंगल सी इक्वल है एंगल किसके, बी के, देयरफॉर एंगल बी इक्वल होगा 45 डिग्री। ये आपका दोनों एंगल निकल आए, बी का भी 45 और ए का भी 45। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इसका क्या है 60 डिग्री ईच एंगल, इक्विलेटर कहता है 60 डिग्री। देखिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया, इसकी सभी साइड क्या है इक्वल, इसका नाम हो इक्विलेटरल, इसका नाम है ए बी और सी। तो लिख देंगे हम गिवन जी आई बी एन गिवन सो द एंगल्स इक्विलेटर एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी is a equilateral triangle ट्रायंगल। तो जिसमें से आपका इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब होता है एंगल ए बी सभी एंगल इक्वल। कहता है सो द एंगल्स इन इक्विलेटर ट्रायंगल्स इन 60 डिग्री ईच, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री। तो ए बी इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड क्या होती है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी इक्वल होती है। टू प्रूव करना है, टी ओ टू पी आर ओ वी प्रूव, टू प्रूव ईच एंगल ई ए सी एच ईच ए एन एंगल कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी कितना
60 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है, फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, शो करना है आपको। प्रूफ लिख देंगे इधर, PROV प्रूफ, PROOF होता है, PROOF प्रूफ, प्रमाण। तो हम देखते हैं इन ट्रेंगल ABC में, ABC में AB इक्वल है किसके, BC के। जब AB इक्वल है BC के तो B एंगल इक्वल होगा C के, एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। एंगल ANGLES, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर इसी प्रकार से आपकी जो BC इक्वल है किसके, देयरफॉर इसी प्रकार BC इक्वल है किसके, BC इक्वल है AC के, BC इक्वल है AC के। इसी प्रकार ये लिख देंगे, ठीक है। तो जब ये इक्वल है तो एंगल भी इसके इक्वल होंगे, ये वाला एंगल BC के सामने ये, BC AC के सामने जे, तो आपका एंगल B इक्वल होगा AC के सामने, B, C लिखना था पहले, इधर C एक ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। एंगल A BC के सामने A, एंगल A इक्वल है BC के सामने A और AC के सामने B, ये इक्वल है। तो देखो B इक्वल है C के, B इक्वल है A के, तो सभी एंगल क्या होंगे, बिकॉज एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल होंगे, सभी इक्वल हो गए, आपका प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था। बट ईच एंगल 60 डिग्री कैसे प्रूफ करें, इसको भी बता देता हूं। देखिए सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना, 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, TRIANGLE ट्रायंगल। तो आपका A कितना है, इक्वल है एंगल A इक्वल कितना, तो 3 एंगल A इक्वल कितना, 180। एंगल A इक्वल कितना, 180 अपन कितना 3, कितनी बार, 6 बार। तो एंगल क्या आ गया, एंगल A इक्वल कितना आ गया, 60 डिग्री। आपका एंगल A कितना आ गया, 60 डिग्री। कैसे किया, देखो सभी एंगलों को जोड़ दिया, ट्रायंगल के ABC को जोड़ दिया। जब सभी को जोड़ देते तो 180 होता है, सभी को जोड़े तो 180 होता है। तो A इक्वल कितना है, A का A लिखते हैं। B इक्वल कितना है, B इक्वल A है, लिख दिया। अब क्या बचा, C इक्वल कितना है, C इक्वल भी आपका C इक्वल कितना A है, तो आपने A लिख दिया। सभी का A लिख दिया, तीनों को जोड़ दिया, 3 होगा, 3 का डिवाइड कर 60 डिग्री आपका एंगल आ गया। Therefore hence आप लिख देंगे hence HENCE, hence एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल कितना, 60 डिग्री। ईच एंगल आपका 60 डिग्री होगा। इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हैं।